हिंदुस्तान देश को बनाने में अगर एक किसान, एक कारीगर, एक बैंक फाइनेंसर, सरकारी अफसर, मजदूर की मेहनत काम करती है, तो इसमें देश के उद्योगपतियों की भी बड़ी भूमिका है। लेकिन हमारे देश का विपक्ष उन्हें गाली देने, उनका अपमान करने, यहाँ तक कि उन्हें चोर लुटेरा बुलाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ये वही लोग हैं जो एलोन मस्क के सामने निवेश की भीख मांगते हैं, लेकिन अपने ही देश में उद्योगपतियों को नीचा दिखाने के प्रयास करते हैं। अगर अडानी जैसा उद्योगपति दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स बनता है, तो कांग्रेस से लेकर आप मोदी सरकार के सामने सवालों की झड़ी लगा देती है। राहुल गांधी आए दिन अडानी को ट्विटर पर बुरा भला बोलता है। टीएमसी की महुआ मित्रा पूछती है कि अडानी के पास पैसा किसका है। केजरीवाल पीएम मोदी को अडानी अंबानी का दोस्त बताता है। लेकिन मोदी जी की सरकार तो 2014 में बनी है, तो आखिर उससे पहले अडानी अंबानी को कर्ज कौन देता था? क्या कांग्रेस ने कभी आपको ये बताया? चलिए हम बताते हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2014 में अडानी के पास सरकारी बैंकों का 55% कर्ज था, जो अब 21% हो गया है। वहीं प्राइवेट बैंक का 31% था, जो अब घटकर केवल 11% रह गया है। इसके अलावा बॉन्ड से जुटाए कर्ज की हिस्सेदारी जो 14% थी, वो बढ़कर 50% हो गई है। यानी मोदी सरकार से ज्यादा कर्ज कांग्रेस की सरकार ने अडानी को दिया था, लेकिन ये बात कांग्रेस कभी नहीं बताती। अब ये लोग सवाल खड़े करते हैं कि अगर अडानी ये कर्ज नहीं चुका पाया तो देश के सारे बैंक डूब जाएंगे। तो आपको बता दें कि ऐसे मामलों में भारत में आईबीसी, एनसीएलटी जैसे कानून हैं, जिससे सरकार आसानी से ये सारा पैसा वसूल करती है। और अगर ये विपक्षी थोड़ी सी रिसर्च करें तो उन्हें समझ आएगा कि इन्हीं कानूनों की मदद से मोदी सरकार अब तक लगभग 7 लाख करोड़ का कर्ज रिकवर कर चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी को पैसा निकलवाना अच्छी से आता है, जैसा कि नीरव मोदी और विजय माल्या के मामलों में देखा गया। अगर कोई डिफॉल्टर देश छोड़कर जाता भी है तो उसकी संपत्ति देश में ही रहती है, जिसका इस्तेमाल बैंकों का कर्ज चुकाने के तौर पर किया जाता है। आज मोदी जी के दुनिया भर के देशों से संबंध इतने मजबूत हैं कि कोई भी भगौड़ा डिफॉल्टर दुनिया के किसी कोने में हो, वो बच नहीं सकता। विपक्षी पार्टियों द्वारा देश के उद्योगपतियों पर हर चीज का ठीकरा फोड़ने का ये सिलसिला आज से नहीं, बहुत पहले से चला है। असल मायनों में इन लोगों का मकसद केवल सत्ता और कुर्सी तक पहुंचना है। इन्हें देश, उसकी अर्थव्यवस्था या उसके आगे बढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। ये पहले भी देश को गुमराह कर रहे थे और आज भी देश को गुमराह कर रहे हैं।